हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके का ये अशोक का स्तंभ है, ठीक है, और ये शीर्ष भाग है, इसी को अशोक ने स्तंभ को बनवाया था और इसी के अशोक सिंह के स्तंभ को सारनाथ में स्थित था। तो इसको 26 जनवरी को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ठीक, इसके निचले भाग में सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको लैंडर में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे एसएससी में, ठीक है, और एनटीपीसी में, टीचर भर्ती में तो दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है? तो संविधान सभा द्वारा, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, ये तारीखें याद रखिएगा। इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर और इसको गाने में 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दर थे, नारायण दर थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ये जोड़ के बहुत बड़े परीक्षा सफलता दिला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और ये उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो देखो, एक तो ये पता चल गया आनंद मठ किसने लिखा, बंकिम चटर्जी ने। ठीक है, उसमें क्या लिया गया है? वंदे मातरम। ठीक, और सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी थे। तो ये 1896 का जो कल आपका अधिवेशन हुआ था, तो इसका कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्र ध्वज जो है वर्तमान है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस, केसरिया रंग जो है साहस का, शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, तो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियां वाला एक चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है इस तरीके का। तो ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर पढ़ते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अभी तक हमको नहीं पता था, हमने पढ़ा, हमको याद हो गया। आपको क्या याद हुआ? 22 मार्च 1957। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। इसका पहला महीना चैत्र होता है। पहला महीना क्या होता है? चैत्र। अच्छा बताओ, क्या आपको हिंदी में महीनों के नाम याद है? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ, ठीक है, पूस माघ फागुन, ऐसे करके। ठीक है, हमको भी नहीं याद है। ठीक, सामान्यतः वर्ष 22 मार्च, लीप ईयर 21 मार्च को शुरू होता है। लीप ईयर 21 मार्च को शुरू होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में 22 मार्च को शुरू होता है और लीप ईयर में 21 मार्च को ये सही शुरू होता है। क्या? चैत्र, चैत्र महीना जो उसका पहला होता है। ठीक है, तो हिंदी वर्ष में पहला दिन कौन सा होता है? जैसे हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं अंग्रेजी के अनुसार, तो 22 मार्च को समझो नया साल होता है। ठीक है, मनाया करो भाई यार नया साल, केक काट के। और उम्मीद है इस साल तुम लोग मनाओगे। ठीक, क्योंकि अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन हमने बता दिया इस साल देखना 21 मार्च को मैं भी मनाऊंगा नया साल। ठीक है, क्योंकि इस साल लीप वर्ष है ना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइग्रिस, पेंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और मोर, इसको पावो क्रिस्टेटस राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन सूंस को मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, और उसमें नगर पालिका भी पढ़ेंगे।